जो मोदी और शाह का कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तो दीजिए, आप जर्सी गाय बोलिए, आप 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोलिए, वो आपकी मां को गाली देगा। जैसे इमरान मसूद मोदी को बोटी बोटी काटने की बात किया था, आज राहुल और प्रियंका का सबसे करीबी है। विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी को लालू जी के साले साधु यादव ने हाथ मरोड़ दिया था, लेकिन तुरंत बाद ये भी देखा कि लालू जी दौड़कर सुशील जी के पास पहुंचे थे, जो बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी हुआ करते थे, लंगड़ा कह के संबोधित करते थे। उन्हें ना कोई डर है ना कोई शर्म है। वैसे नेताओं से शर्म क्यों भी ना करें, लेकिन डर तो होना चाहिए। इन नेताओं का तो कुछ नहीं होगा, वो तो गाली दे दे के एमपी एमएलए बनते रहेंगे। केपीएच न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक खेल खेलते हैं, गाली गाली खेलते हैं। जी हां, इस खेल में बहुत मजा आएगा और इस खेल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस खेल के लिए आपको कोई विशेष शिक्षा या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? अरे जब आपके नेता, आपके एमपी, आपके एमएलए, आपके सीएम, आपके पीएम, आपके कानून बनाने वाले खेलते हैं तो आपको क्या परहेज है? खेलिए। आप अभी तक दर्शक बने हुए हैं, आपको लगता नहीं है कि आप भले ही खेल में शामिल ना हो, लेकिन फिर भी आप इस खेल का शिकार हो रहे हैं। आज आपने देखा, आज बीजेपी का यानी एनडीए गठबंधन के सभी दलों का बिहार बंद था। क्यों बंद था? दरभंगा में गठबंधन की रैली में मोदी जी की मां को, भारत के प्रधानमंत्री की मां को मंच से गाली दिया गया। उसी के विरोध में आज बिहार बंद था। यह तो एक अलग बात हो गई कि यह गाली गाली का खेल कोई आज शुरू नहीं हुआ या दरभंगा की रैली से शुरू नहीं हुआ। यह खेल बहुत पुराना है। आप हम नहीं खेलने के बाद भी खेल रहे हैं इस खेल को। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाली के बाद आप देखेंगे कि मोदी जी की मां को गाली दिया गया, तो गाली के बाद दूसरे दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया देखें, कोई फर्क नहीं पड़ा उन लोगों को। वो उनका जवाब देते हैं, चाहे उनके नेता हो, कार्यकर्ता हो या टीवी पे आने वाले प्रवक्ता हो। क्या उनकी मां और दूसरे की मां नहीं? क्या मोदी जी भूल गए जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? मैं इस बात को बहुत पहले भी कह चुका था कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव गाली से भरपूर होगा। जी हां, 2020 का विधानसभा का अंतिम सत्र जब हो रहा था, तो उस समय विधानसभा के अंदर दोनों दलों के, दोनों गठबंधन के, चाहे वो नेता मंत्री भाजपा का हो, जदयू का हो, आरजेडी का हो, वामपंथी हो, कांग्रेस का हो, कोई भी हो, सभी ने एक दूसरे का विभिन्न शब्दावलियों में यानी एकदम गाली से भरपूर शब्दावली में स्वागत किया। मैं उस समय ही कहा था, जिस तरह से उन लोगों ने, नेताओं ने अपने अपने छुटभइयों को छूट दे रखा था सोशल मीडिया पर या मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ बोलने का, कोई किसी को रोक नहीं रहा था। क्या कहना चाहते हैं? आज का बिहार बंद देख लीजिए, भी बीजेपी और जेडीयू के लोगों ने कोई ठीक से व्यवहार किया नहीं। जबरदस्ती एम्बुलेंस को रोका तो दूसरे दलों की प्रतिक्रिया आई कि देख लो गुंडे, इधर से प्रतिक्रिया गई तुम अपना देखो। ये कब तक चलेगा? ये गाली का खेल कब तक चलेगा? और मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी दल पीछे नहीं है। ये मंच पे ही नहीं, लोकसभा और विधानसभा को भी नहीं छोड़ा है। और ये आज से शुरू नहीं है। कुछ दिन पहले तक जब अटल अडवाणी का भाजपा था, तो उस समय का भाजपा और आज के भाजपा यानी मोदी शाह के भाजपा में बहुत फर्क है। उस समय कांग्रेसी कुछ भी कह के निकल जाते थे और अडवाणी जी और अटल जी अपने स्वभाव और अपने प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं देते थे। लेकिन आज उसी भाजपा के कार्यकर्ता, जो मोदी और शाह का कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तो दीजिए, आप जर्सी गाय बोलिए, आप 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोलिए, वो आपकी मां को गाली देगा। राजनीति में इतनी गिरावट सही से कहा जाए तो बहुत पहले भी था, लेकिन जब से सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व संभाली है, तब से कुछ ज्यादा देखने को मिला है।
ठीक है, याद कीजिए, वो भी गलत है मोदी जी का जर्सी गाय, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड। लेकिन सोनिया गांधी को उसके पहले मौत का सौदागर कहने कौन बोला था? सोनिया गांधी के करीबी मणिशंकर अय्यर को कौन बोला था कहने के लिए नीच? कौन बोला था कांग्रेस के अध्यक्ष जो अभी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को गुजरात में मोदी को रावण बोलने के लिए? ये गाली देना और गाली सुनना, इसका भी फायदा लेते हैं ये राजनीतिक दल। इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक इनके विचार से प्रेरित होकर और गाली सुन के खड़ा हो जाते हैं समर्थन में, विरोध में। ये क्या चल रहा है? आज प्रधानमंत्री मोदी को कौन बोला था इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए? क्या जरूरत थी बिहार बंद की? थी सहानुभूति लेने के लिए। उनको पता है इससे वोट बढ़ेगा। जब आप गाली का उपयोग वोट बढ़ाने के लिए कीजिएगा और गाली देकर, अरे गाली देने वाले को, नेता को आप पुरस्कृत करेंगे, जैसे इमरान मसूद मोदी को बोटी बोटी काटने की बात किया था, आज राहुल और प्रियंका का सबसे करीबी है। ये क्या हो रहा है भाई? पहले ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। पहले भी गालियां दी जाती थी लोकसभा में, विधानसभा में। कई विधानसभा ऐसे हैं जहां मारपीट तक हुई है। मैं तो खुद देखा हूं बिहार विधानसभा में, जब विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी को लालू जी के साले साधु यादव ने हाथ मरोड़ दिया था। लेकिन तुरंत बाद यह भी देखा कि लालू जी दौड़कर सुशील जी के पास पहुंचे थे और आधे घंटे तक उनके साथ रहे। बाहर आके उन्होंने प्रेस को संबोधित किया कि राजनीति करने आए हैं, कोई इज्जत गंवाने नहीं आए हैं। और आज उनका बेटा किसी निजी चैनल में जब इस बात का सवाल पूछा गया तो उनका प्रतिक्रिया देखिए। वो गिनाने लगे हमारे प्रवक्ता सारिका पासवान को क्या कहा गया, तो जर्सी गाय। हालांकि उनसे मुझे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। वो राबड़ी देवी जी के बेटा है ना, जो बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी हुआ करते थे, लंगड़ा कह के संबोधित करते थे, जो उन्हीं के बहुत दिनों तक साथी रहे ललन सिंह और नीतीश कुमार के बारे में क्या बोले थे, वो भी पब्लिकली, वो भी सार्वजनिक मंच पर, कौन जानता है। और देखिए ढिठाई इन नेताओं की, किसी भी दल की हो, उन्हें ना कोई डर है ना कोई शर्म है। वैसे नेताओं से शर्म की उम्मीद ना करें, लेकिन डर तो होना चाहिए कि 5 साल के बाद हम क्षेत्र जाएंगे, जनता से रूबरू होंगे। लेकिन अब वो डर भी खत्म हो गया। क्यों? कि उनके समर्थक भी इसी भाव के हैं, इसी विचार के हैं। वो तो खुश होते हैं कि इस गाली का बदला ऐसे दिया मेरे नेता ने। और अगर आपके अंदर ये भाव है कि हमारा नेता दूसरे गालीबाज नेता से ज्यादा बड़ा गालीबाज है और आपका सीना इस पर फूलता है, तो समझ जाइए इन नेताओं का तो कुछ नहीं होगा। वो तो गाली दे दे के एमपी एमएलए बनते रहेंगे, पर आपका बहुत बुरा होगा। आपका बहुत बुरा होगा। आपका मतलब जनता का, आम लोगों का। तो उठिए, खड़ा होइए, विरोध कीजिए, चाहे किसी दल के समर्थन में क्यों ना हो, पर अपना संस्कार, अपने बच्चों का संस्कार बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे गालीबाज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाइए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि पापा या बाबा या भैया, आपके दल के नेता तो गाली देते हैं और आप समर्थन करते हैं, घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। तो संभलिए और इन गालीबाज नेताओं का ठीक से इलाज कीजिए, संवैधानिक इलाज कीजिए। तब तक के लिए विदा। श्रृंखला की अगली कड़ी का करें इंतजार। नमस्कार, मैं रितेश परमार।